उत्तराखंड बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे अपना बीएड सिद्धू सुमन यूनिवर्सिटी से हो, हेमवती नंदन बोगड़ा यूनिवर्सिटी से हो या कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हो, इन तीनों यूनिवर्सिटी से अपना फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो खास रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले पेपर की बात करते हैं, असिस्मेंट फॉर लर्निंग। ध्यान देना स्टूडेंट, जो पेपर आपका फर्स्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस पहले ही से प्रोवाइड कर दिया है, उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो उस पेपर को वहाँ पे आप देख लेना। तो यहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है असिस्मेंट फॉर लर्निंग। ध्यान देना स्टूडेंट, ये पेपर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है और सबसे ज़्यादा बैक जो सिद्धू सुमन यूनिवर्सिटी से मेरे को इस वीडियो में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बैक इसी पेपर में सभी स्टूडेंट के लगती है। स्टूडेंट खासकर आर्ट स्ट्रीम वाले और कॉमर्स स्ट्रीम वाले मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना, तो इस पेपर में अपना बेस्ट देना। तो देखते हैं स्टूडेंट आपका पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। साफ साफ मेंशन कर रखे स्टूडेंट, आपके दो सेक्शन यहाँ पे होते हैं। 70 नंबर का आपका पेपर रहता है स्टूडेंट, 30 नंबर का आपका इंटरनल और 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी आपसे कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे दो सेक्शन रहते हैं। दो सेक्शन में जो पहला सेक्शन रहता है आपका 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 40 मार्क्स यहाँ पे हो गए हैं। और सेक्शन बी में आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपको मात्र 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में असिस्मेंट फॉर लर्निंग में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असिस्मेंट, आकलन के अर्थ एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ टीचर फीडबैक, अध्यापक पृष्ठ पोषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता तथा वैधता में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं छठे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग इन असिस्मेंट, आकलन में रिपोर्टिंग का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन, सह संबंध से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन असिस्मेंट ऑफ लर्निंग एंड असिस्मेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन तथा अधिगम है तो आकलन में क्या अंतर है। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्टोग्राम, एक्सप्लेन विद डायग्राम, आयत चित्र से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सप्लेन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कंपेयर द ऑब्जेक्टिव एंड एसे टाइप एग्जामिनेशन, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक परीक्षाओं की तुलना कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी, हाउ विल यू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, विश्वसनीयता का क्या अर्थ है, आप किस परीक्षण की विश्वसनीयता का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखना स्टूडेंट ने मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन एंड मीडियन निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी आप करके रखना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही है। सेम यहाँ पे सेकंड पेपर की बात करते हैं, जो सेकंड पेपर आपका रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन। तो देख सकते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 100 टाइप से पूछ रखे हैं। तो देख सकते हैं सेकंड पेपर जो आपका है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में, ये पेपर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाले स्टूडेंट, इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट की बैक लगती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, विषय अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। ध्यान देना स्टूडेंट, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे स्कूल वाला डिसिप्लिन से नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे स्कूल जो आपका जो स्कूल से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, सब्जेक्ट डिसिप्लिन से इसका रिलेशन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड राइट डाउन इट्स सोर्सेज, ज्ञान के प्रत्यय को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्रोत लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नॉलेज, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिपरक ज्ञान के मध्य का अंतर बताइए।
चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइम में, डिफाइन द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट, विषय की अंतःविषयक प्रकृति को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं राइट डाउन द रोल ऑफ सब्जेक्ट इन पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, राजनीतिक एवं सामाजिक संदर्भ में विषय की भूमिका लिखिए। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं राइट डाउन द इम्पोर्टेंसी ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का महत्व लिखिए। सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, अच्छी पाठ्य पुस्तकों के चयन का मापदंड क्या है। लॉन्ग आंसर टाइप की बात करते हैं तो लॉन्ग टाइप आंसर टाइप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं हाउ आईसीटी इज इफेक्टिव इन करिकुलम टू अचीव द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, क्लेरिफाई, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में सूचना संप्रेषक तकनीकी किस प्रकार से प्रभाव करती है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लेरिफाई ब्रीफ द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विद एन एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले स्टूडेंट, वैज्ञानिक ज्ञान एवं पारंपरिक ज्ञान के मध्य उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम इन डिटेल, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। अब यहाँ पे फोर्थ पेपर की बात करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम, तो नॉलेज एंड करिकुलम में देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर टाइम में पूछे गए हैं। क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टेल द डिफरेंसेस इन द, शिक्षण और प्रशिक्षण के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए उनमें अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द व्यू ऑफ प्लेटोन एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड डायलॉग, शिक्षा में क्रिया, खोज एवं संवाद पर प्लेटो के विचारों का स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं हाउ डज एजुकेशन अफेक्ट सोसाइटी, व्हाट आर द सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है, शिक्षा के सामाजिक आधार कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूडिंग द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइम में रहने वाला है। हाउ कैन लर्निंग सिचुएशंस बी ऑर्गेनाइज्ड इन क्लासरूम, कक्षा में अधिगम संस्थितियाँ किस प्रकार आयोजित की जा सकती है। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम एवोल्यूशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझाइए। सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एजुकेशन टू मॉडर्न वैल्यूज, शिक्षा का आधुनिक मूल्यों में क्या संबंध है। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सप्लेन सोशल जस्टिस एंड डाइग्निटी विद रेफरेंस टू अम्बेडकर, सामाजिक न्याय एवं गरिमा को अम्बेडकर के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप में आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द करिकुलम फ्रेमवर्क एंड सिलेबस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला स्टूडेंट। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं, पाठ्यक्रम रूपरेखा और पाठ्यचर्या के संबंध में विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल मल्टीकल्चरलिज्म, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन ऑफ श्री अरविंद इन द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, आलोचनात्मक बहुसंस्कृतवाद का क्या अर्थ है, इस परिप्रेक्ष्य में श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा के प्रत्यय को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में हाउ डज एजुकेशन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड सोशल एबिलिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक गति के लिए शिक्षा एक अभिकर्ता के रूप में कैसे कार्य करती है, विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रेजेंट एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू मैन मेकिंग एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, शिक्षा और मानव संसाधन विकास को स्वामी विवेकानंद के मानव निर्माण की शिक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे छठे कोई पेपर की बात करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन, भाषा की क्या महत्व है समझाइए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार
के बारे में चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप शॉर्ट आंसर में देख सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, बहुभाषी कक्षा कक्ष की आधारभूत समस्याएं क्या है। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। पांचों क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल, राइट इट्स एम, श्रवण कौशल का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य बताइए। सातों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ स्पीकिंग इन टीचिंग, शिक्षण में बोलने की भूमिका पर चर्चा कीजिए। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा को परिभाषित कीजिए। अब लॉन्ग आंसर टाइप में देख सकते हैं स्टूडेंट किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हाउ कैन वी यूज मल्टीलिंगुअल एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एज अ टूल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, कक्षा में बहुभाषाओं के प्रयोग को शिक्षण का प्रभावी उपकरण किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, व्हाट इज मीन बाय ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल एंड रिटन लैंग्वेज इन क्लासरूम, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा का क्या अर्थ है, कक्षा कक्ष में मौखिक एवं लिखित भाषा की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स इम्पोर्टेंसी, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व के बारे में डिस्कस कीजिए। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, व्हाट इज लर्निंग डेवलपमेंट, हाउ बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज लर्निंग, भाषा विकास क्या है, एक बालक की पृष्ठभूमि भाषा अधिगम को किस प्रकार परिभाषित कर सकती है। सातों क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, सामाजिक विविधता का क्या अर्थ है, बालक के समाजीकरण में सामाजिक विविधता की क्या भूमिका है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 कॉल्ड एज माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर क्यों कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट आर द मेन गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख उद्देश्य क्या है। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेंशन द कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द एबलिशमेंट ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम एजुकेशन, शिक्षा में असमानता एवं भेदभाव मिटाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द पॉलिसीज ऑफ स्टेट रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन रूसा। देखो स्टूडेंट, रूसा और रमसा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसे अच्छे से पढ़ के जाना। उस शिक्षा में संबंधित रूसा में सरकार की नीतियों का वर्णन कीजिए। सातों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, What steps should be taken by the school for education of physically challenged person? समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, विद्यालय द्वारा दिव्यांगजनों की शिक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन द इम्प्लीमेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल, हाउ कैन दीज डिफ़िकल्टीज बी ओवरकम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को विद्यालय में लागू करने पर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। लॉन्ग आंसर टाइम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में पूछे गए थे। एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन मेड बाय कोठारी कमीशन विद रेफरेंस टू सेकेंडरी एजुकेशन। ध्यान देने स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप में देखो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप में देखो, तो कोठारी कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन, व्हाट आर मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं, RTE एक्ट 2009 की अपेक्षाएं क्या है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द 3 मेन स्टेप ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज
in its implementation? What are the suggestions made by NCERT in the context? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 3 प्रमुख चरणों कौन से होते हैं? इसे लागू करने के कौन से व्यवधान होते हैं? NCERT द्वारा इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं? चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको 2 में से लिखना चाहिए। आप रमसा के बारे में लिखे, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो 3 भाषीय सूत्र है, या थर्ड क्वेश्चन जो PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, बालक अधिकारों के संरक्षण। आई होप ये सारे पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है। पहला पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस के लास्ट में आपको उसका वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा। गुड लक ऑल ऑफ स्टूडेंट जिनका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का पेपर है। अनदर क्वेरी आपके पेपर के रिगार्डिंग तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।